अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेलीकम्युनिकेशन पोर्टल। और आज मैं आपको रेडियो रिमोट यूनिट के बारे में बताऊंगा। रेडियो रिमोट यूनिट का क्या फंक्शन होता है और इसको हम यूटिलाइज किस जगह पे कर रहे होते हैं, और इसके अलावा इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही होती है जिसकी वजह से हमारा सारा डाटा प्रोसेस होता है। तो रेडियो रिमोट यूनिट दरअसल एक्ट करता है एज वेल एज ट्रांसमीटर और रिसीवर भी, और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को ये प्रोसेस करता है एंटीना के पास जंपर वायर के थ्रू। और इसके अलावा ये डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करता है कहाँ पे? आपके बेस स्टेशन के पास, आपके बीटी बेस ट्रांसीवर स्टेशन के पास। और इसके अलावा इसमें जो टेक्निक यूज़ हो रही होती है वो यूज़ हो रही होती है मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट टेक्निक्स, जिसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि सेम डाटा सेम फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं मल्टीपल नोड्स को, मल्टीपल एंटीनास को। सपोज जनरल एग्जांपल ऐसे ले लें कि आपके घर में जो वाईफाई डिवाइस होता है, ठीक है, उस वाईफाई डिवाइस से आप कितने मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं? तीन, चार, पाँच, जितने यूज़र्स की आप उस पर कैपेसिटी रखते हैं उतने आप जो यूज़र्स होते हैं उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो डिवाइस, वायरलेस डिवाइस क्या है? वो माइमो डिवाइस है। इसी तरह ये जो रेडियो रिमोट यूनिट है, ये एक कैपेसिटी देता है एंटीनास को कि मल्टीपल एंटीनास उससे कनेक्ट हो जाएं। और उसके बाद उनको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स प्रोसेस करता है उन एंटीनास तक, और वो एंटीनास फिर हमारे मोबाइल स्टेशंस को, हमारे मोबाइल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो आगे देखिएगा, मैंने इनकी पिक्चर्स ऐड की हैं सारी, तो आप देख सकते हैं कि आरआरयू किस तरह का होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आरआरयू आपके मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी के होते हैं: 900 फ्रिक्वेंसी बैंड, 1800 फ्रिक्वेंसी बैंड, 2100 फ्रिक्वेंसी बैंड। और इसके अलावा इनकी पोर्ट्स होती हैं, कोई दो पोर्ट वाला आरआरयू होता है, कोई चार पोर्ट्स का होता है, कोई छः पोर्ट्स का होता है। तो सेक्टर वाइज हम जब एंटीना को डिवाइड करते हैं, जैसे कि अब 3G का आरआरयू है, 2100 फ्रिक्वेंसी पे हम उसे चला रहे हैं 3G को, तो उसका वो आरआरयू जो है वो 6 पोर्ट्स वाला है, जिसमें हम दो पोर्ट्स असाइन करते हैं पहले सेक्टर को, तीसरी और चौथी पोर्ट असाइन करते हैं फिर दूसरे सेक्टर को, और पांचवी और छठी पोर्ट हम असाइन करते हैं तीसरे सेक्टर को। और इसमें जो हमारी पहली पोर्ट होती है वो ट्रांस और रिसीव की होती है, मतलब वो ट्रांस भी करती है और रिसीव भी कर सकती है पहली पोर्ट। दूसरी पोर्ट सिर्फ रिसीव कर सकती है। वही मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट टेक्निक इसमें यूज़ हो रही है। फिर इससे आगे तीसरी और चौथी पोर्ट जो है, तीसरी पोर्ट होती है ट्रांस, TR, TX एंड RX, ट्रांस एज वेल एज रिसीव। और जो चौथी पोर्ट होगी वो रिसीव भी करेगी सिग्नल को। और इस तरह इसकी सारी कनेक्टिविटी मैं आपको अगली वीडियोस में सारी दिखाता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। ये हमारे पास 6 पोर्ट्स वाला आरआरयू है, और आप इसमें देख सकते हैं कि हमने लेबल लगाए हैं सेक्टर 1, 2 और 3 के। और इसके अलावा इसमें जो कलर टेप्स हमने ऊपर की हुई हैं, जैसे सेक्टर 1 में जो है वो रेड आपको नज़र आएगी, सेक्टर 2 की येलो और सेक्टर 3 की ब्लू। ये कलर टेपिंग करने का मकसद ये होता है कि हमारा सेक्टर मिक्स ना हो जाए, मतलब ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन गलती से ये ना हो कि सेक्टर 1 का जंपर 2 में लग जाए और 2 का 3 में लग जाए, इसलिए हम इसे कलर टेपिंग देते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये सेक्टर 1 OPB जो फाइबर लगी हुई है, ये फाइबर टॉप पर जो हमारा आरआरयू है एक, तो उससे अंदर मॉड्यूल लगा होता है उसमें कनेक्ट होती है, और उसके बाद यही फाइबर जो है वो कनेक्ट हो रही होती है हमारे बेस बैंड यूनिट में। और वो बेस बैंड यूनिट कहाँ इंस्टॉल होता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। वो इंस्टॉल होता है हमारी हमारी BTS में। तो अब ये देखिए, ये BTS में जो हमारा बेस बैंड यूनिट लगा हुआ है जिसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया हुआ है, ये क्या है? ये इसके बेस बैंड यूनिट में जो फाइबर स्विच लगा है उससे ये फाइबर कनेक्ट है। तो आपने देख लिया कि एक फाइबर आपकी कनेक्ट होती है आरआरयू के अंदर जो मॉड्यूल है उसके साथ, और एक बेस बैंड यूनिट के फाइबर स्विच के साथ। और इसके अलावा ये जो जंपर्स होते हैं, ये जंपर्स हमारे एंटीनास के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये जंपर इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम प्रोसेस करते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंटीना तक पहुंचती हैं, और एंटीना बाद में वो सिग्नल हमारे मोबाइल स्टेशन तक भेजता है। ये हमने जंपर्स को जिस तरह इंडिकेट किया होता है सेक्टर वाइज, और उसको हमने कलर टेपिंग की होती है, तो ये उसकी पूरी डिटेल है सेक्टर 1, सेक्टर 2 और सेक्टर 3 को। तो ये जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो इसको अपने पास नोट कीजिएगा, तो आपको फ़ायदा है इसका। तो दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके फ़िल्टर के बारे में
थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।